अब देखो यार दोस्तों, बात कुछ ऐसी है कि हमारे पास जो भी स्कूटी, बाइक या स्कूटर है, अब होता क्या है, बहुत बार हमारा इंश्योरेंस पॉलिसी खत्म होने वाला होता है, एक्सपायर होने वाला होता है, या कभी कभी तो हमारा इंश्योरेंस पॉलिसी खत्म हो भी जाता है। और अगर हम इसको रिन्यू नहीं कराते हैं तो अच्छा खासा अमाउंट का पुलिस हमारा चालान कर लेती है। अगर आप पकड़ लेती है हमारी गाड़ी को, तो उस कंडीशन में आपको इंश्योरेंस कराना बहुत जरूरी है। और गाइज एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ लोग यहाँ पर गलतियां ये भी करते हैं कि अगर आपने कभी गाड़ी नहीं खरीदी होगी शोरूम पर जाकर, या फिर आपने जो है किसी थर्ड पर्सन से आपने इंश्योरेंस पॉलिसी रिन्यू करवाया होगा, तो उस कंडीशन में जो डीलर होते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, वो क्या करते हैं, डीलर को कमीशन देती है। अच्छा खासा मोटा कमीशन देने के बाद जो है इंश्योरेंस पॉलिसी हमें महंगा पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरीके से आप घर बैठे बैठे मात्र 5 मिनट में खुद से अपनी स्कूटी, बाइक का इंश्योरेंस पॉलिसी रिन्यू करवा सकते हैं, और बहुत ही कम प्राइस पर और बहुत ही बढ़िया। किस तरीके से करेंगे, तो इसके लिए आपको सबसे पहले जाना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर मैं आपको लिंक दे दूंगा। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे, उसके बाद दोस्तों आपके सामने डायरेक्टली इस तरीके से एक्को कंपनी की वेबसाइट खुलकर आ जाएगी। आप देखो, मैं पिछले 4 साल से एक्को कंपनी से यहाँ पर इंश्योरेंस पॉलिसी करवा रहा हूँ, और 2 बार मैंने क्लेम भी यहाँ पर से लिया है। और क्लेम सेटलमेंट ना बहुत ही इजीली यहाँ पर हो जाता है, दिक्कत नहीं आती है। इसलिए मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस की यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। और क्लेम आपको कैसे करना है आगे चलकर वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब आपको क्या करना है, बॉक्स के अंदर में अपना स्कूटी, बाइक, स्कूटी का नंबर एंटर कर लेना है। उसके बाद व्यू प्राइसेस पे क्लिक कर देंगे। अब जो भी कंपनी का, ब्रांड का नाम और मॉडल नंबर है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा, और कौन सी ईयर में रजिस्टर्ड हुई थी गाड़ी वो आपको दिख जाएगा। सेलेक्ट करंट पॉलिसी स्टेटस पे आप क्लिक करेंगे, और आपको बताना होगा कि आपकी पॉलिसी अगर एक्सपायर नहीं हुआ है तो नॉट एक्सपायर्ड को सेलेक्ट कर लेंगे। अगर एक्सपायर हो चुकी है और आपका 90 दिन से कम का समय हुआ है तो आप दूसरे वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। और अगर आपका एक्सपायर हो चुका है और 90 दिन से ज्यादा का टाइम हो चुका है इंश्योरेंस पॉलिसी खत्म हुए, तो आप जो है तीसरे वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। तो भाई हमने चूज कर लिया कि एक्सपायर अभी नहीं हुआ है। अपना मोबाइल नंबर आप एंटर कर लेंगे, व्यू प्लान पे क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने प्लान दिख जाएंगे कि कितने कितने के प्लान है। सबसे पहली चीज कि यहाँ पर बताया गया है आईडीवी वैल्यू, आप चाहे तो इसको यहाँ से एडिट भी कर पाएंगे। क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपनी आईडीवी यानी कि इंश्योर डिक्लेयर्ड वैल्यू बढ़ा सकते हैं। थोड़ी बहुत यहाँ पर जो है पैसा बढ़ जाता है, तो हम इसको थोड़ा बढ़ा के ओके करेंगे। अब इसका फायदा क्या होगा, भगवान न करे हमारी गाड़ी कभी चोरी हो जाए या हमारी गाड़ी में कभी आग लग जाए, दुर्घटना हो जाए, तो उस कंडीशन में जो इंश्योरेंस पॉलिसी है हमारी स्कूटी का 80,055 रुपए का पेमेंट देगी। जो यहाँ पर आईडीवी वैल्यू होती है वो हर गाड़ी का अलग अलग होता है। अब आपको सेलेक्ट करना है कि आपको इंश्योरेंस पॉलिसी 1 साल का लेना है, 2 साल का लेना है या 3 साल का। अगर आप लंबे टाइम के लिए गाड़ी रखोगे, आपको बेचनी नहीं है, तो आप 3 साल का भी करवा सकते हैं। यहाँ पर जो है आपके पैसे और बच जाएंगे। जैसे 73 रुपीज यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके बच जाएंगे। और तो फिलहाल हमें 1 साल का लेना है तो हमने इसको चूज कर लिया है। अब आपको बताया गया है कि यहाँ पर अलग अलग बहुत सारे प्लान है। तो सबसे पहला प्लान है कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। अगर आप मोर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो अभी आपको बताया गया है कि कॉम्प्रिहेंसिव प्लान की क्या क्या फायदे हैं। जैसे कि आपकी गाड़ी अगर एक्सीडेंट होती है, आग लगती है, चोरी होती है, या भूकंप आता है, या फिर आपका थर्ड पार्टी डैमेज होता है, या किसी की डेथ होती है, या आपके ऊपर किसी थर्ड पार्टी की प्रॉपर्टी डैमेज करते हैं, तो वो सारी चीजें कवर की जाती है। क्या चीजें कवर नहीं की जाएगी, जैसे कि यहाँ पर जो है वेयर एंड टेयर प्रोडक्ट हो गया, जैसे कि टायर हो गया, ट्यूब हो गया, इंजन हो गया, वो कवर नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अगर आप इलीगल ड्राइविंग करते हैं, सही तरीके से गाड़ी नहीं चलाते हैं, ट्रैफिक रूल का फॉलो नहीं करते, तो उस कंडीशन में ये चीजें कवर नहीं की जाएंगी। तो हम इसको ओके कर लेते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास यहाँ पर दिखाता है ऑन डैमेज प्लान, तो गाइस आप ऑन डैमेज प्लान लीजिएगा, बिकॉज आपके पास ऑलरेडी थर्ड पार्टी प्लान का ऑलरेडी आपके पास, जब आपने गाड़ी ली होगा ना, 3 साल का आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखा होगा, तो आपको सिर्फ यहाँ पर ऑन डैमेज प्लान लेना है। इसके अलावा यहाँ पर एक थर्ड पार्टी प्लान भी है, लेकिन गाइस मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप थर्ड पार्टी प्लान लो। अगर आपकी गाड़ी बहुत ज्यादा पुरानी है तो आप थर्ड पार्टी प्लान में जा सकते हैं। तो अभी हम फिलहाल यहाँ पर ऑन डैमेज प्लान लेना चाहेंगे। अगर आपके पास ऑन डैमेज प्लान नहीं आता है तो आप इसकी जगह पर कॉम्प्रिहेंसिव प्लान लीजिएगा, और कॉम्प्रिहेंसिव प्लान आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हमने कर लिया है, हम कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद आप कुछ और एड ऑन है, जीरो डेप्रिसिएशन कवर, हम इसको ऐड कर लेते हैं 27 रुपए को, और ऐड हो चुका है। इसके अलावा पर्सनल एक्सीडेंटल कवर, इसको आपको लेना पड़ेगा, बिकॉज मैंडेटरी बाय लॉ, यानी कि लॉ के हिसाब से इसको लेना ही पड़ेगा। तो हम इसको ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा इंश्योरेंस पॉलिसी का प्राइस अभी बढ़ चुका है। इसके अलावा और भी यहाँ पर एड ऑन प्लान है, तो हम एड ऑन कर लेते हैं कंज्यूमेबल कवर। तो अभी हम इसको करते हैं ऐड, 5 रुपए का ये हो गया है। तो उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। अब गाइस आपको यहाँ पर ना अपना पूरा का पूरा डिटेल्स को फिलअप करना होगा। जैसे कि आपका पूरा नाम तो आ जाएगा, आपको जीमेल आईडी को एंटर करना है, मोबाइल नंबर आपका आ जाएगा, पिन कोड नंबर एंटर कर लेंगे, और पॉलिसी आपकी कब से स्टार्ट करवानी ये वाली। और इसके अलावा अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो आप दे सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप छोड़ देंगे और कंटिन्यू कर देंगे। अब आपके नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी फिलअप करके वेरीफाई कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर जो है हमारा प्राइस ब्रेकअप आ रहा है, क्लिक करेंगे इसके ऊपर। तो अभी बताया गया है कि 491 रुपए का हमारा पॉलिसी है, 18% जीएसटी लगा है, 89 रुपीज, 580 रुपए का हमें पेमेंट करना पड़ेगा। अब आपको पूरा डिटेल्स यहाँ पर चेक कर लेना है। हमें यहाँ पर एनसीबी डिस्काउंट मिल चुका है, नो क्लेम बोनस 20% का। और इसके अलावा बाइक 150 कूपन कोड भी अप्लाई हो चुका है, बिकॉज अगर आपने हमारी लिंक
लिंक से यहाँ पर जो है इंश्योरेंस पॉलिसी अप्लाई किया होगा तो आपको 150 रुपए का इस तरीके से डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कुछ लोगों को ज्यादा मिलता है, कुछ लोगों को कम भी मिलता है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो अभी हम पे नाउ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको पेमेंट करना है। तो पेमेंट आप जिस तरीके से करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर यू वॉलेट से पेमेंट करना चाहूंगा तो वॉलेट्स पे मैं सेलेक्ट करूंगा और अमेजॉन पे वॉलेट को मैं सेलेक्ट करूंगा और पे करूंगा। और यहाँ पर हमारा बैलेंस आ चुका है, पे करेंगे और हमारा पेमेंट कंप्लीट हो चुका है। वापस आ चुके हैं हम ब्राउजर के ऊपर, थोड़ा सा वेट करेंगे। उसके बाद जो है आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो आप इसको रिफ्रेश कर लेंगे पेज को। अब आपको बताया गया है कि आपका पॉलिसी यहाँ पर जो है हो चुका है और 2 से 3 मिनट में आपका पॉलिसी का डॉक्यूमेंट बिल्कुल रेडी हो जाएगा। इसके अलावा आपको टेक्स्ट मैसेज भी आएगा। इस तरीके से आप खोलेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारा इंश्योरेंस पॉलिसी कंप्लीट हो चुका है। वापस हम ब्राउजर पे आ चुके हैं। तो अभी हम करेंगे गो टू माई अकाउंट के ऊपर क्लिक और अभी हम अपने अकाउंट में आ चुके हैं। अभी आप देखेंगे कि हमारा जो है होंडा एक्टिवा का इंश्योरेंस पॉलिसी हमने करवा दिया है। क्लिक करेंगे इसके ऊपर। अभी आप देखेंगे पूरा का पूरा हमारा इंश्योरेंस पॉलिसी हो चुका है और यहीं से हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप पहली बार एको कंपनी से इंश्योरेंस पॉलिसी करवा रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपको केवाईसी करना पड़ेगा। केवाईसी का मतलब जिनके नाम से भी गाड़ी है या फिर जो बंदा यहाँ पर पेमेंट कर रहा है, आपको अपने पैन कार्ड या किसी भी डॉक्यूमेंट से आप केवाईसी करवा लीजिएगा। उसके बाद आपका इंश्योरेंस पॉलिसी इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा आप चाहे तो डायरेक्टली अपना गूगल प्ले स्टोर में, ऐप स्टोर में जाएंगे, वहां पर आप एको इंश्योरेंस एप्लीकेशन को सर्च करेंगे और इसको डाउनलोड कर लेंगे और उसी नंबर से आप जो है लॉग इन कर लेंगे जिस नंबर से आपने इंश्योरेंस पॉलिसी करवाया है। ओटीपी एंटर कर लेंगे, वेरीफाई कर देंगे। उसके बाद आप लॉग इन यहाँ पर हो जाएंगे। अब आपको यहाँ पर जो है यूआर पॉलिसीज के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से जितनी भी गाड़ियों का आपने पॉलिसी करवाया होगा उसके ऊपर आप देख लेंगे, क्लिक कर लेंगे उसके ऊपर। जैसे हमने एक्टिवा करा है तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से हमारे पास डाउनलोड के लिए आ चुका है। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और डाउनलोड पीडीएफ पे क्लिक करेंगे और अभी देखिएगा हमारा इंश्योरेंस पॉलिसी यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कि आपको क्लेम कैसे यहाँ पर लेना है। अगर आपकी गाड़ी में कभी कोई दिक्कत आती है या डैमेज होता है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि एको की वेबसाइट पर जाना है। वहां पर आपको ईमेल आईडी या आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाएगा। आपको उन कॉन्टैक्ट नंबर पर या ईमेल आईडी पर ईमेल करना है या आप कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के बाद आपको कंप्लीट करवानी है। उसके बाद जो है 24 से लेकर 48 घंटे में आपको यहाँ पर रेजोल्यूशन मिल जाएगा और इस तरीके से आप जो है आसानी से अपनी स्कूटी बाइक का इंश्योरेंस घर बैठे बैठे करवा सकते हैं।